ज्ञान और शिक्षा तो आकाश के समान होती है वत्स। कोई अपने धरातल से कितना ही ऊपर उठ जाए, आकाश फिर भी उतना ही दूर दिखाई देता है। ज्ञान और शिक्षा तो उसकी पूरी होती है जो ये जान ले कि वो कितना अज्ञानी और अशिक्षित रह गया है। मेरा यह तात्पर्य नहीं था दादाश्री। तो फिर क्या तात्पर्य था तुम्हारा? दादाश्री, मैं जिस उद्देश्य के साथ गुरुदेव के पास गया था, वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। और उद्देश्य क्या था तुम्हारा वत्स? अपने गुरु से वाण और सिद्धि मंत्र प्राप्त करना, और आपकी दया से दोनों ही गुरुदेव ने मुझे 2 दिन पश्चात ही दे दिए। गुरुदेव ने 3 वाण और सिद्धि मंत्र देकर मुझे धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध भूमि में अजय बना दिया। दादाश्री, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। गुरु की संगत तो सागर के समान होती है वत्स। उसमें जितनी दूर और जितनी गहराई तक उतरो, उतने ही मूल्यवान मोती हाथ आते हैं। तुम्हें अपने गुरु के चरणों में कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। मन तो मेरा भी यही करता था दादाश्री, किंतु जब यह सूचना मिली कि हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां चला आया। युद्ध में भाग लेने? हां दादाश्री, इन बाणों की मार और सिद्धि मंत्र के चमत्कार दिखाने का इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। युद्ध में दोनों ओर से तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं वत्स। अच्छा ये बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? यह सत्य है दादाश्री कि कौरव भी मेरे अपने हैं, मेरे आदर के पात्र हैं, किंतु मैं पांडवों का वंशज हूं, इसलिए मेरा उनके साथ मिलकर युद्ध करना स्वाभाविक है। तो तुम हमारे साथ मिलकर युद्ध करोगे? अवश्य करूंगा, और उस समय तक करूंगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। कैसा आदेश और कैसा वचन वत्स? दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध भूमि में किसी भी शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़ने वाले का साथ दो, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य की ओर ही क्यों ना हो। सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे नहीं है दादाश्री, और ना ही मेरे गुरु ने इस विषय में मेरा कोई मार्गदर्शन किया है। अर्थात तुम बीच धारा में भी नाव बदल सकते हो। दादाश्री, इसका निर्णय तो धारा का प्रवाह ही करेगा। दूसरे शब्दों में तुम ये कहना चाहते हो वत्स कि यदि युद्ध चलते तुम्हें आभास हो कि कौरव हमारे सामने दुर्बल पड़ रहे हैं, तो तुम अपना वंश छोड़कर उनसे जा मिलोगे। यदि ऐसा हुआ तो मुझे यही करना पड़ेगा दादाश्री। क्या कहा तुमने पुत्र? तुम हमारे शत्रु का साथ दोगे? दादाश्री, यदि वो दुर्बल पड़ने लगे तो? यह कैसे हो सकता है? यह तो रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। किंतु गुरु के आदेश और मेरे वचन के बिल्कुल अनुकूल होगा। पुत्र, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इससे कहीं अच्छा होगा कि तुम युद्ध ही ना करो। दादाश्री, यह कैसे संभव है? मेरे वंश वाले, मेरे वरिष्ठ प्राण हथेली पर लेकर लड़ रहे हो और मैं खड़ा चुपचाप देखता रहूं? यह कदापि नहीं हो सकता। मैं आप सबके साथ मिलकर लड़ूंगा। किंतु यदि तुम अपने वाण और सिद्धि मंत्र लेकर कौरवों से जा मिले तो हमारा क्या होगा पौत्र? दादाश्री, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं वचनबद्ध हूं। क्या कहा पुत्र? गुरु का आदेश, तुम्हारा वचन, ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या गुरु के आदेश और अपने वचन की धुन में अपने कुल का सर्वनाश करना चाहते हो? क्या तुम्हारा गुरु हमसे और हमारे संबंध से भी बड़ा है बर्बरीक? ये तुम क्या कह रहे हो अनुज भीम? आवेश में आकर ये ना भूलो
कि गुरु का स्थान संसार में श्रेष्ठ है। गुरु के आदेश का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। याद है ना तुम्हें, द्रुपद से तो कोई हमारी शत्रुता ना थी, फिर भी गुरु के आदेश पर हमें उनसे युद्ध करना ही पड़ा था, और हम उन्हें अपराधियों की भांति बांध कर लाए थे। वो तो ठीक है भ्राताश्री। वो ठीक है तो बर्बरी का कथन भी ठीक है। भाग्य के लेख को मानव की दुर्बल उंगलियां नहीं मिटा सकती अनुज। बर्बरिक अपने गुरु के आदेश और अपने वचन का पालन करने के लिए मुक्त है। बर्बरीक सा विश्व में कोई नहीं बलवान, वंश बचाए या वचन, दुविधा में है प्राण, दुविधा में